स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का अभ्यास 4C पढ़ेंगे। इसका लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है 4 नंबर। इसको थोड़ा सा विधिवत पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। तो पहला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बोला है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, यानी हमको एक त्रिभुज बनाना है ABC, जबकि BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है और CA की लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर दिए है और AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। बोला है कि AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। AB के क्या हो, मध्य बिंदु हो, और BC के समांतर रेखा हो जो AC को बिंदु M पर काटे। तो AM और CM की लंबाई को माप कर लिखिए, और जबकि बोल दिया है कि AM बराबर CM है, यानी AM बराबर CM है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पटरी से हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। पटरी से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, जिसका नाम दे देंगे B और C, यानी हम BC के लेना है तो BC हम इसको 4 सेंटीमीटर की रेखा बोल देंगे। पटरी से खींचा। अब हमें 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी, जो पटरी प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको 8 सेंटीमीटर नाप लेंगे। प्रकार से 8 सेंटीमीटर के नाप ले लेंगे, और यहाँ पर बोला है CA, यानी C बिंदु पर हमें रखना है। 8 सेंटीमीटर C बिंदु पर ऐसे रखना है और चाप मार देना है, ठीक है ना। तो चाप मारना है, तो चाप थोड़ा सा ऐसे मार देना है। तो बड़ी रेखा है तो इसको हम छोटी कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम चाप मार देंगे यहाँ से, तो इस तरीके से चाप एक लग जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब फिर बोला है कि AB हमारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम 6 सेंटीमीटर का प्रकार से ऐसे चाप ले लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर यानी B बिंदु पर रखना है और फिर हमें चाप मार देना है इस तरीके से। तो ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर कटा है जो, तो बस इसको पटरी से हमें क्या कर देना है, A बिंदु को B से A वाले बिंदु को यहाँ से जो कटा है वहाँ मिला देना है, और फिर C वाले बिंदु पर मिला देना है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा आ जाए, पटरी से आप बनाना सही आ जाएगा। इसको नाम दे देना है A। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ABC एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि AB के मध्य बिंदु, यानी AB के मध्य बिंदु BC के समांतर रेखा खींचिए। BC के समांतर AB के मध्य बिंदु, यानी हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालने के लिए एक बिंदु B से हम आधे से अधिक क्या निकाल लेंगे, मध्य बिंदु पढ़ चुके हो ना, आधे से अधिक हम चाप ले लेंगे B बिंदु से, यानी आधे से अधिक ऐसे B बिंदु से चाप लिया और यहाँ पर ऐसे मार दिया। फिर वही चाप हम क्या कर देंगे, C बिंदु से हम लेके चाप A बिंदु पर रखकर चाप मार देंगे। तो यहाँ पर जो कटा है, बस इसी को हमको समांतर खींचना है, ठीक है। तो समांतर खींचने का एक यही होगा कि इसके बस समांतर खींच देना है। तो इसके समांतर ऐसे रेखा जहाँ बिंदु कटा है, तो बस इसको इस तरीके के समांतर खींच देना है इसे, ठीक है ना। तो ये हमारा समांतर, इसको भी हमें क्या करना होगा, अर्धक करना होगा। जिस प्रकार से इसको अर्धक किया है और इसी प्रकार से इसको अर्धक करना है। तो अब आगे इस पे बोला है BC के समांतर खींचिए जहाँ AC को बिंदु M पर काटे और AM बराबर BC, यानी इसकी लंबाई भी दोनों की बराबर होनी चाहिए, CM, यानी AM बराबर CM, यानी ये वाला बिंदु को हमको अर्धक करना है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, आधे से अधिक चाप ले लेंगे इसका भी, और चाप मार देंगे ये C बिंदु से और फिर एक A बिंदु से, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ पर चाप ये कटा है, तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, ठीक है।
मिला दिया तो इस बिंदु को हमको जहाँ पर ये त्रिभुज काट रहा है तो यहाँ पर यम दे देना है। ठीक है, तो हमने थोड़ा इसका मतलब ग्राफ के हिसाब से गड़बड़ बना हुआ है, प्रति प्रकार पूरी माप सही से नहीं ली गई है, नहीं तो ये बीचों बीच आएगा। ठीक है, क्या होगा, बीचों बीच आएगा तो ये AM बराबर CM हो जाएगा। ठीक है, अर्धक कर देगा। तो इस तरीके से हमको बनाना है और रचना में वही लिखना है जो हमने जो किया है वही रचना में लिखना है। तो सब उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अब इस पे जो दिया है हमें वो लिखना है, यानी सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि दिया क्या है, तो दिया इस पे क्या है, ABC एक त्रिभुज। ठीक है ना, ABC एक त्रिभुज दिया है। फिर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से दिया है। अब हमको क्या करना है, रचना क्या करनी है, रचना करनी है, क्या रचना करनी है, एक त्रिभुज ABC बनाना तथा BC के समांतर रेखा खींचना। ठीक है ना, ये हमको करना है। अब हमको रचना के चरण लिखने हैं, रचना के चरण में जैसा जैसा आपने किया है वैसा ही लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिखना है कि BC एक हमने रेखा खींची जो 4 सेंटीमीटर है, किसकी सहायता से, पटरी की सहायता से BC 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर प्रकार से हमारा जो CA है, यानी CA बोला है ना, तो CA हमको 8 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से हमने उसकी नाप ली। तो C बिंदु से हमने एक चाप लगाया। ठीक है, C बिंदु से एक चाप लगाया 8 सेंटीमीटर का। फिर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया B बिंदु से, और जहाँ पर रेखा दोनों कटती हैं तो बस दोनों को A को मिला दिया, एक रेखा मिला दी B को A से और एक रेखा उधर से C को A से मिला दिया गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक हमें समांतर रेखा खींचनी थी जो AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा हो। AB के मध्य बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु हमें निकालना है। तो AB का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, आधे से अधिक क्या करोगे, AB का आधे से अधिक हमें क्या ले लेना है, चाप ले लेना है। तो आधे से अधिक का हम चाप लेंगे, फिर B बिंदु से मारेंगे, फिर मारेंगे A बिंदु से, जो कटेगा फिर उसके समांतर यानी पटरी की सहायता से सीधी रेखा खींच दी जाएगी। और जो हमारे वो जहाँ पर AC रेखा जाएगी उस बिंदु का नाम, जहाँ AC रेखा को काटेगी उस बिंदु को हम नाम दे देंगे यम। तो AM बराबर हो जाएगा CM के। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा प्रूफ सिद्ध करके लिख देना है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल पर आप देख रहे हैं और आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें वीडियो को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।